मेरे टेलीफोन से लेकर मेरी ईमेल्स तमाम जो उनका मुझे मतलब इसका कोई कंप्लीट पिक्चर तो मेरे सामने नहीं है, पर जो मैक्सिमम हो सकता था एक फॉरेंसिक एनालिसिस उन्होंने किया और उनके बाद और उन्होंने तमाम चीज़ों में ये देख लिया कि ना मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया, ना मैंने कोई अपने पब्लिक ऑफिस का, जबकि मेरे पास कोई पब्लिक ऑफिस था ही नहीं, का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ना मैंने कोई करप्शन किया। इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया गया एक चीप मीडिया पब्लिसिटी स्टंट के लिए, ताकि एक राय अम्मा क्रिएट की जाए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन हो गया और उसकी वजह से बहुत बड़ी कोई सक्सेस हो गई। पर इस चीज़ का किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि जब आप करते हैं ये काम तो उसकी बेसिस पे जो उसके नुकसानात होते हैं उस फैमिली के साथ और उनको क्या होता है। काश सिर्फ ये शहजाद अकबर साहब या जो भी जिन लोगों ने भी किया, मेरी तरफ से उनको आज भी मैं खुले दिल से उनको माफ़ी देता हूँ। मेरा उनसे मैं तो शिकायत भी नहीं करना चाहता उनको, क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और वो अल्लाह ताला अपने निज़ाम के तहत सबको इंसाफ फराहम देता है, और अगर आपने किसी के साथ ज्यादती किया तो वो उसकी सज़ा और जज़ा का बंदोबस्त अल्लाह ताला करता है। तो मैं अगर वो सिर्फ पता करवा लेते कि मेरी फैमिली कौन है, मेरे वालिद साहब की जो एक बहुत बड़े मशहूर जज थे पाकिस्तान के, और जो उनकी खिदमात हैं, उनकी जान चली गई इंसाफ देते देते, वो उनकी फैमिली के साथ वो मेरे पता करवा लेते कि मेरी वालदा कौन है, वो उनका किस फैमिली से ताल्लुक़ है, और उन्होंने थोड़े से पैसों की खातिर ये जो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, जो मेरे अपने पैसे थे जो एक बैंक से दूसरे बैंक में थोड़े थोड़े से अमाउंट ये ट्रांसफ़र हुए, और उसकी बेस पे उन्होंने मेरे पे ये केस बनाकर चीप मीडिया पब्लिसिटी स्टंट किया। मैं आपको सिर्फ एक और चीज़ भी रिकॉर्ड पे बता दूं कि मैंने कुछ अरसे के लिए नौकरी ज़रूर की। शुरू में आई बिकेम द यंगेस्ट एवर सिविल सर्वेंट। उसके बाद जब मैंने देखा कि ये हमारा काम नहीं है, हमें बिजनेस को परस्यू करना चाहिए, तो हम इंटरनेशनली, और मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने कुछ एक दो अगर आप चाहेंगे तो मैं दे भी देता हूँ कि सिंस 1999 हम एक प्रोग्रेसिव बिजनेस के तौर पर पूरी फैमिली हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास अपने लोन्स हैं, अपनी तमाम इंफॉर्मेशन है, जो पर थोड़े थोड़े से अमाउंट, कोई 30,000 पाउंड या 10,000 डॉलर की बेस पे, और इसी वजह से पूरी मेरी फैमिली, और ख़ास तौर पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरी फैमिली के वो लोग जो 20-20 साल से पाकिस्तानी नहीं है, उनके नाम भी इस केस में डालकर ना किसी के साथ किसी का कोई हक मारा जाता है। उसको आप देख लें कि मेरे खिलाफ कितना पूरा पॉलिटिकल फोर्स उस टाइम पर लगी थी, और इस गवर्नमेंट उस टाइम पर शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी सीज हो गई हैं, मुझे मुजरिम गर्दान दिया उसी टाइम, और उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किए, जबकि वो उनको पता था, पर उन्होंने एक ये मीडिया कैंपेन के तौर पे अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उन्होंने ये चीज़ें की, जिसकी वजह से उनको शायद टेम्पररी माइलेज मिला होगा। पर आज मैं उनको सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि उनके इस चीज़ से कुछ जिंदगियां और कुछ लम्हे उनके बेहतर हुए होंगे, पर अल्टीमेटली उनको रिलीफ नहीं मिला होगा। इमरान खान साहब इसके जिम्मेदार करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ही वाज द हेड ऑफ स्टेट एट दैट टाइम, और उनके कहने पे ही सारी चीज़ें हो रही थी। तो इमरान खान साहब को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इमरान खान साहब को सिर्फ ये कहूँगा कि दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर ना चलें तो बेहतर होगा। रियासत मदीना हम लोगों के लिए, सबके लिए मोहतरम है। मेरे वालिद साहब ने जान दी है इस मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। मेरे वालिद साहब ने जान दी, इंसाफ करते हुए उनको शहीद कर दिया गया। आप ये बताएं कि आपने उनकी फैमिली के साथ क्या किया रिटर्न में। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि मेरी फैमिली मुझसे पूछती है, मेरी फैमिली मुझे ये कहती है कि जी आपके वालिद साहब के साथ उन्होंने शहीद कर दिया, आपको साथ उन्होंने सोशली तो आपको मर्डर कर दिया। बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ सोशल मर्डर।
आपको तन्हाई का शिकार कर देती हैं, आपको लोगों को, अच्छा हम जैसे लोग, हम लोग अल्लाह का शुक्र है कल एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वाई शुड आई इवन एक्सप्लेन माई सेल्फ, वाई देर इज अ नीड कि मैंने चोरी नहीं किया, वाई देर इज अ डिजायर कि जी मैं अपने आप को बोलूं कि मैं ठीक हूं, मैं सच्चा आदमी हूं, झूठ। तो इस चीज का इमरान खान साहब को ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब, मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये मुल्क, बरतानिया जैसा मुल्क तरक्की कर रहा है तमाम अपने इकोनॉमिक इश्यूज के बावजूद, वर्ल्ड वॉर के बाद भी, अगर वो ये मुल्क तरक्की कर रहा है तो वो सिर्फ इस वजह से चल रहा है कि यहाँ पर इंसाफ होता है।